गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के बारे में। अगर आपको भी केमिस्ट्री में कोई परेशानी है, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे CaCl कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaCl होगा या CaCl2 होगा। इसमें हम लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। और फिर यही जब किसी से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, इसमें भी हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कुछ चीज़ों को सीख लूँ अच्छे से तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे याद करना होगा दो चीज़ें, एक कोई भी मेटल और उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी। तीन चीज़ मुझे याद है तो मुझे कुछ भी हो, मतलब दुनिया कोई भी मेटल हो, कोई सा कंपाउंड हो, उसको मैं आसानी से बता सकता हूँ उसका क्या नाम है और वो उन दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि मतलब किसी का नाम है, जैसे रोहित शर्मा, मैं लिख देता हूँ ये रोहित शर्मा है, रोहित। अगर मैं पूछूँ आपसे कि रोहित का सिंबल क्या होगा तो आप बिल्कुल कहेंगे ये R होगा। इसी तरह मैं कहूँ सानिया, सानिया का सिंबल क्या होगा तो इसी तरह SANIA, सानिया, तो आप कहेंगे S होगा। और दूसरी एक और सानिया आ जाए तो मैं क्या कहूँगा, SA होगा, राइट, ताकि दोनों में डिफरेंस पता लग सके। इसी तरह जब भी मैं कोई मेटल का या नॉन मेटल का नाम लिखूंगा तो उसमें उसके फर्स्ट लेटर से मैं कोशिश करूंगा उसे डिनोट करने की। जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसका सिंबल फर्स्ट लेटर क्या है, आप कहेंगे हाइड्रोजन का H है, तो ये इसका सिंबल होगा और इसकी वैलेंसी क्या होगी तो 1 होगी, राइट। दूसरा इसी तरह सोडियम, सोडियम को मैं जानता हूँ ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसको मैं सोडियम नहीं नाइट्रियम कहता हूँ, और उसी को जब इंग्लिश में कहता हूँ सोडियम, मतलब सोडियम। सोडियम बहुत गजब का एलिमेंट है, Na इसकी वैलेंसी सिंबल होता है और इसकी वैलेंसी 1। इसी तरह पोटासियम, पोटासियम, और इसकी भी इसका सिंबल K होता है और इसका वैलेंसी 1 होता है, राइट। ये दोनों जो मेटल हैं काफ़ी गजब का आइटम है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो ये आग पकड़ लेता है। ये दोनों जो मेटल हैं सबसे डिफरेंट, मतलब पानी में रखूं तो आग लगेगा, लेकिन इसे मैं आग पे जलाना चाहूं तो ये आग नहीं पकड़ेगा। किसी भी चीज़ को, जैसे कागज़ है, मैं जलाऊंगा जल जाएगा, मैं प्लास्टिक को जलाऊं तो जलेगा, लेकिन ये सोडियम और पोटासियम को मैं हीट करूंगा तो नहीं जलेगा। इसको मैं पानी में डाल दूंगा, ये आग पकड़ेगा, धमाका होगा, राइट। और ये ऐसा जैसे लोहा है, जैसे मैं सिंपल लेता हूँ, ये लोहा, इसको मैं चाकू से काटना चाहूँ तो नहीं कटेगा, लेकिन जब मैं सोडियम को चाकू से काटना चाहूँ तो आसानी से कट सकता है। इसलिए सोडियम और पोटासियम सिर्फ दो ऐसा मेटल है जिसे मैं चाकू से आसानी से काट सकता हूँ। इसलिए क्वेश्चन भी आता है वो कौन सा मेटल है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं सोडियम और पोटासियम है। तो बहुत सारा, इसको मैं नहीं कराऊंगा, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे, राइट। इसी तरह कुछ नॉन मेटल का नाम होगा, राइट, नॉन मेटल्स नेम। उसमें जैसे क्लोरीन, मैं लिख देता हूँ क्लोरीन, इसकी क्लोरीन ClORIN, क्लोरीन, इसका सिंबल क्या होगा Cl और वैलेंसी 1। इसी तरह अगर आप कहेंगे सल्फेट, SULPHATE, सल्फेट, इसी तरह सल्फाइट और दूसरा सल्फाइड, 3 हो गया। इसका 8 लगा होगा तो SO4 होगा, आइट लगा होगा तो SO3 होगा और आइड लगा होगा तो S होगा। तीनों की वैलेंसी सेम होगी, 2 2 2, राइट। इस तरह से आप स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं, राइट। अगर ये आप दोनों ने याद कर लेंगे तो आपको पक्का ये 10th क्लास का, अगर जो केमिकल इक्वेशन है फर्स्ट चैप्टर, और दूसरा जो एसिड एंड बेस है, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, तीनों आसानी से क्वेश्चन एंड आंसर तीनों सॉल्व हो जाएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन एंड आंसर को। इसी तरह 11th का भी आप देखेंगे तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, वो भी आसानी से आपको सॉल्व हो सकता है, राइट। तो ये सल्फाइड सल्फेट ये हो गया। अब मैं कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस इस पे। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे फेरस, एक होता है आयरन, आयरन को कहते हैं, 2 तरह का होता है, फेरस और दूसरा होगा फेरिक। जब भी लोअर वैलेंसी होगा
मतलब फेरस होगा, अस वाला फॉर्म होगा तो लोअर वैलेंसी, और हायर और इक वाला फॉर्म होगा तो हायर वैलेंसी। अस वाला तो 2, इक वाला तो 3, राइट। जैसे अगर मुझे सवाल आता है कि कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा कैल्शियम का फॉर्मूला, राइट, Ca, और दूसरा क्लोराइड का CaCl, और इसके जस्ट नीचे मैं इसकी वैलेंसी लिखूंगा 2 और 1, जस्ट इंटरचेंज करूंगा, ये इसको दे दूंगा और ये इसको दूंगा, क्या होगा CaCl2। तो हमेशा याद रखें कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमेशा CaCl2 होगा, कभी भी CaCl नहीं होगा, CaCl नेवर होगा, राइट। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का क्या होगा Ca, और हाइड्रोक्साइड का होगा OH। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ये इधर जाएगा, जस्ट इंटरचेंज करेगा, तो क्या बनाएगा Ca1 और OH दोनों का ये 2 आएगा, 1 लिखता नहीं हूँ, CaOH2। ये कैसा होता है, मैं किसी दिन दिखाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाकर, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बनाया था, ये वाइट कलर का होता है, मैं किसी दिन लाइव कर मैं फिर बनाकर दिखाऊंगा लाइव, राइट। इसी तरह अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड की बात करूं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सिंपली कहेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी H, ऑक्साइड की वैलेंसी O, जस्ट इंटरचेंज होगा, इसकी वैलेंसी, इस हाइड्रोजन का सिंबल H, इसका सिंबल O, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, जस्ट इंटरचेंज करूंगा, बनेगा H2O, ये इसी को मैं कहता हूँ वाटर, राइट। सिंपली एक और एग्जांपल देखता हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम का क्या होगा Na, और क्लोराइड का होगा Cl, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसको इधर दूंगा, इसको इधर दूंगा, ये हो जाएगा NaCl। हमेशा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होगा, जिससे मैं साल्ट या नमक कहता हूँ, राइट। इसको मैं अलग अलग मेथड से जब एसिड और बेस पढ़ूंगा तो वहाँ पे बनाऊंगा कैसे सोडियम बनता है, और बनाकर भी दिखाऊंगा लाइव, राइट। अब जब हम 10th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि क्या होता है जब, मतलब व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। उसमें कभी आएगा बैलेंस करना, कभी आएगा इसका फॉर्मूला लिखना, तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट विद सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये शायद NCERT क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट, फर्स्ट चैप्टर का। तो सिंपल ही है आयरन, तो मैं आयरन का फॉर्मूला लिखूंगा Fe, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का H और Cl का 1, ये इसका भी 1, इसका भी 1, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बनेगा HCl। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं HCl, क्या बनाएगा, तो यहाँ पे प्लस वाला है, यहाँ पे प्लस और माइनस वाला है, कभी भी कोई भी प्लस वाला माइनस वाले से के साथ रिएक्ट करना चाहेगा, मीन्स ये Fe और ये है Cl और Fe की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये क्या बनाएगा FeCl2, और ये बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा। मतलब ये देखते होंगे, कभी भी मैंने एक पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है कि जब मैं हाइड्रोजन सोडियम को पानी में डालता हूँ तो वो गैस निकलता है, तो वो होता है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ऊपर की हल्का होता है तो वो काफ़ी ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, राइट। तो इसमें 4 ऑप्शन है इसमें दिया हुआ कि जब आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक क्लोरीन बनाता है, या हाइड्रोजन गैस बनाता है, या फेरस आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे व्हाट हैपन व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद H2SO4, राइट। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एल्युमिनियम अलग लूँगा, एल्युमिनियम, और इसमें से सल्फेट है, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ H2SO4,
और ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस वाला है और ये सल्फेट माइनस वाला है, तो सल्फेट माइनस वाले के साथ ये रिएक्ट करेगा, इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 2, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा, ये बनाएगा Al2SO4 होल्ड 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा Al2SO4 होल्ड 3 प्लस ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो और मुझे लैंग्वेज देना है तो मैं लिखूंगा कि व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड देन इट विल बी फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। तो आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब एनसीईआरटी के, उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, या अगर 11th का रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो वो दिख जाएगा, राइट।